19वीं सदी की ग्रेट गेम को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज़ों ने दिफाई और तिजारती महाज पर सोवियत यूनियन का रास्ता रोकने के लिए दरियाए सिंध को दरियाई टेम्स में बदलने और मिट्ठन कोट में एक बंदरगाह तामीर करने का मंसूबा बनाया था। ताहम पहली एंग्लो अफगान जंग की वजह से वो इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। मौरखीन का मानना है कि 19वीं सदी के वस्त में बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में दरियाए सिंध को बरतानवी मुफाद में एक तिजारती आबी गुजरगाह में तब्दील करने का फैसला किया जा चुका था। दरियाए सिंध पर मरकजी बंदरगाह बनाने के लिए मिट्ठन कोट नामी इलाके का इंतखाब किया गया था। ये वो ज़माना था जब बरतानिया सोने की चिड़िया कहलाने वाले इंडिया में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर चुका था और अब उसे खतरा था कि सोवियत यूनियन इससे इंडिया छीन न ले। सोवियत यूनियन और बरतानिया के दरमियान खित्ते में बालादस्ती की कशमकश पहले से जारी थी। बरतानिया सोवियत यूनियन के जासूस और मुखबर पिशावर, काबुल, कंधार, बुखारा और मुल्तान जैसे बड़े शहरों के अलावा बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों की दूर दराज वादियों और वीरान सहराओं में अपनी जान खतरे में डालकर अपनी हुकूमतों के लिए हिमायत और मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। बरतानिया और सोवियत यूनियन के दरमियान खित्ते में बालादस्ती की इस कशमकश को ग्रेट गेम भी कहा गया। सन 1830 में लंदन में लॉर्ड एलम्ब्रो की सूरत में एक ऐसा शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदर बन गया, जिसकी नज़र में सोवियत यूनियन की सल्तनत उस्मानिया, ईरान और वस्ती एशिया में मुस्लिम रियासतों के खिलाफ हालिया जंगी कामयाबियां बरतानिया के लिए बराह रास्त खतरा थी। एक अंग्रेज अफसर जॉर्ज डी लेसी एवंस ने कहा कि सोवियत यूनियन को इंडिया पर हमले के लिए 30,000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटी सी फौज चाहिए। जॉनथन ली के मुताबिक उनका कहना था कि ईरान और अफगान हुक्मरान न सिर्फ किसी हमलावर के सामने मुजाहमत नहीं करेंगे बल्कि सोवियत यूनियन की मदद भी कर सकते हैं। लॉर्ड एलम्ब्रो इस दलील को तस्लीम करते थे और उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा कि मुझे यकीन है कि हमें सोवियत यूनियन से इंडस में एक बहुत बड़ी जंग लड़ना होगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदर की हैसियत से इनकी राय वजन रखती थी। उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग को रूसी खतरे से निपटने के लिए रहनुमा उसूल तैयार करने का हुक्म दिया कि बरतानिया को सोवियत यूनियन के दरियाए सिंध की रियासतों और खासतौर पर काबुल, कंधार और हेरात के शहरों में असर और सूख का मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। उनका ख्याल था कि इसका बेहतरीन तरीका दरियाए सिंध और वस्ती एशिया की रियासतों के साथ तिजारत में इजाफा है। मौरिख जॉनथन लिखते हैं कि 19वीं सदी में बहुत से बरतानवी सियासतदानों के नज़दीक तिजारत वो जादुई ताकत थी जिसके ज़रिए सल्तनत के मकासद हासिल किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि वस्ती एशिया के लिए बरतानवी मसनूआत पहले समंदर के ज़रिए कोलकाता आती थी, जहाँ से इन्हें कश्तियों पर लाद कर दरियाए गंगा के ज़रिए इंडिया के अंदरूनी इलाकों तक लाया जाता था और फिर ज़मीनी रास्तों से ये लाहौर और फिर वहाँ से शिकारपुर पहुँचाई जाती थी, जहाँ से काफ़िले इन्हें अफ़गानिस्तान और बुखारा के बाज़ारों तक पहुँचाते थे। ये बहुत महंगा और तवील तरीका था। इतनी महंगी अशिया सोवियत यूनियन की मसनूआत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लॉर्ड एलम्ब्रो के नज़दीक इस मसले का हल दरियाए सिंध को दरियाई टेम्स में बदलना था। इनके जहन में 200 टन तक वज़न उठाने वाली कश्तियों के ज़रिए अटक तक माल पहुँचाने का मंसूबा था। मौरखीन के मुताबिक एलम्ब्रो का मंसूबा इंडिया में अंग्रेज़ अफसरान को पसंद नहीं आया था, इसीलिए इस पर अमल करवाने के लिए उन्होंने किसी सीनियर अफसर की बजाय जूनियर अफसरों को दरियाए सिंध में पानी के बहाव और दीगर पहलुओं का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी। इनमें एक अलेक्जेंडर बर्न्स थे, जिनके भाई सिंध का दौरा कर चुके थे, जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध में जहाज रानी के इम्कानात के बारे में बहुत मुस्बत रिपोर्ट दी थी। अंग्रेज मौरिख जॉनथन लिखते हैं कि डॉक्टर बर्न्स के मिशन के असल मकसद को खुफिया रखने के लिए उसका मकसद महाराजा रंजीत सिंह के दरबार का दौरा और उन्हें घोड़े तोहफे में देना बताया गया था। जॉनथन के मुताबिक सन 1809 में सिखों से मुआहिदा करने वाले चार्ल्स मेटकाफ ने इस मिशन पर एतराज़ उठाया था कि यह बरतानवी हुकूमत के शाया निशान नहीं। बर्न्स के 1830 से 31 के मिशन की रोशनी में मालूम हुआ कि दरियाए सिंध पर फ्लैट बॉटम वाली कश्तियाँ ही चल सकती हैं, जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा 75 टन वज़न आ सकता है। बरतानवी हुकाम ने इस मंसूबे के हक़ में राबता मुहिम के सिलसिले में काबुल में सियासी अकाबरीन से राबते किए और दरख्वास्त की कि वो ताजरों को दरियाए सिंध का रूट अपनाने पर कायल करें। इस प्रोजेक्ट में मरकज़ी किरदार लोहानी कहलाने वाले अफ़गान खाना बदोश ताजरों का था। मिट्ठन कोट के बारे में ताजरों को बताया गया कि वो एक ऐसी मंडी होगी जहां उनका फल हिंदुस्तानी ताजर ख़रीद लेंगे, चाहे इसकी कितनी भी मिकदार हो, और बदले में उन्हें हिंदुस्तान का अपनी ज़रूरत का सामान भी वहीं मिल जाएगा। इस तरह उन्हें पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान जाने की तकलीफ़ भी नहीं उठानी पड़ेगी। बरतानवी मिट्ठन कोट को जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान में एक मंडी के तौर पर देखते थे, जिस तक हर इलाके के ताजरों की बाआसानी रसाई हो, और हर बरस कलकत्ता तक एक लंबा चक्कर लगाने के बजाय उनका ख्याल था कि अफ़गान खाना बदोश ताजर लोहानी दरियाए सिंध के साल में कई चक्कर लगा सकेंगे। उनका मकसद था कि तिजारत ख़ास सीज़न के बजाय सारा साल जारी रहे। लेकिन दरियाए सिंध पर मिट्ठन कोट के मुकाम पर बंदरगाह का मंसूबा पहली अंग्रेज़ अफ़गान जंग और शाह शुजा की नाकामी के साथ ही ख़त्म हो गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।